गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ द ह्यूमन ईयर। आज हम लोग बच्चे ह्यूमन ईयर के पार्ट्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में सब डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है ह्यूमन ईयर। ठीक है, तो देखिए बच्चे, ह्यूमन ईयर हमारा जो कान है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमारा जो कान है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक होता है आपका एक्सटर्नल ईयर, एक होता है आपका मिडिल ईयर, देन होता है आपका इंटरनल ईयर। मतलब कि हमारा जो कान है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल ईयर, बीच वाला जो हो गया इसको हमने बोला मिडिल ईयर, एंड लास्ट वाला जो है आपका उसको बोलते हैं इनर ईयर या इंटरनल ईयर। इतनी बात क्लियर है। अब हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे फुल को। ठीक है, और मैं आप लोगों को जो ये इमेज प्रोवाइड करती हूँ ये बिल्कुल एनसीईआरटी को सिंपलेस्ट फॉर्म में करके मैं कर रही होती हूँ, तो आप इसके नोट्स बना लिया करो हाथों हाथ। ठीक है बच्चे, तो अब सुनो, अब एक्सप्लेनेशन है आपकी। सबसे पहली बात आप ये बताओ, आपको आपके कान का ये वाला पार्ट तो नज़र आ ही रहा है, सबको नज़र आ रहा है। जो कान आपको जैसे नॉर्मली आपसे पूछे भाई आपका कान कहाँ है, आप पकड़ के बोलते हो ये हमारा कान है। एक बात बताओ, पता चल गया? तो चलो ठीक है, ये जो आप पकड़ते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पिन्ना बोलते हैं। अब आप एक बात बताओ, क्या ये जो पिन्ना है आपका, ये आप इसको देखो फोल्ड कर लेते हो आराम से? देखो आपका कान है, आप अपने कान को अभी फ़िलहाल में पकड़ो, तो आप इसको देखो ऐसे करके कस के प्रेस करो तो ये फोल्ड हो जाता है। तो आप कहोगे अरे मैडम ये तो फोल्ड हो जाता है, तो फिर इसका मतलब क्या है? तो ये किसका बना हुआ है? आपका जो पिन्ना है बच्चे ये सॉफ्ट बोन का बना हुआ है। और हमारे सॉफ्ट बोन कौन सी होती है? कार्टिलेज होती है। कौन सी होती है? सॉफ्ट बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी सॉफ्ट बोन है, ये कौन सी सॉफ्ट बोन है, उस कार्टिलेज का नाम भी तो होगा बच्चे। तो ये जो कार्टिलेज आपके पिन्ना के अंदर प्रेजेंट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक। लिख लो फटाफट, कौन सी कार्टिलेज है ये? इलास्टिक कार्टिलेज है। देखो कार्टिलेज क्या होती है बच्चे? सॉफ्ट बोन होती है। अब देखो नॉर्मल आपकी बोन है, जो बोन मतलब हड्डी, वो नॉर्मली तो फोल्ड नहीं हो सकती, सॉफ्ट होगी तभी तो फोल्ड हो सकती है। ठीक है, तो आपका जो कान जो आप बोलते हो ये पार्ट है जो इसको हम, जिसमें देखो लड़कियां जिसमें ईयरिंग्स पहनती हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पिन्ना बोलते हैं। और इसमें कौन सी बोन है? सॉफ्ट बोन है। और सॉफ्ट बोन का नाम क्या है? कार्टिलेज है। और कौन सी कार्टिलेज है बच्चे? इलास्टिक। इलास्टिक कार्टिलेज है। ठीक है, अब देखिए ये जो पिन्ना है इसी का दूसरा नाम क्या होता है? ओरिकल भी बोलते हैं। पिन्ना का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे? ओरिकल भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है? ये जो पिन्ना है, इसका पिन्ना है या जो ये ओरिकल हम जिसको बोल रहे हैं, है ना, पिन्ना का दूसरा नाम क्या है? ओरिकल है। तो क्या आप एक बात बताओ, इसका पहली बात तो फंक्शन देखो, फंक्शन क्या होगा? कलेक्शन ऑफ साउंड वेव। अब देखो मैं आपको अभी बोल रही हूँ ना, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो ना, इसका मतलब क्या है? आपका जो ये पिन्ना होता है इन आवाज़ को कलेक्ट करने का काम कर रहा होता है, आपके कान में कलेक्ट होकर जा रही है, इकट्ठी होकर जा रही है। आप जितने भी तरीके की डिफरेंट आवाज़ को सुनते हो, मान लो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे साथ ही मानो पीछे से कोई आवाज़ आ रही है, दैट मीन्स आप इन सारी साउंड को क्या कर रहे हो बच्चे? कलेक्ट कर रहे हो। और वो कलेक्शन का काम क्या होता है? आपके पिन्ना का होता है। तो लिख लेना, अपनी एनसीईआरटी में नोट्स बनाया करो जो जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन करके। ठीक है, चलो अब यहीं से नेक्स्ट कंसेप्ट इसी का हाथों हाथ बच्चे मैं पूरा नीट लेवल तक का बता रही हूँ आपको। देखो सुनो, अब यहीं पर सुनो, अब यहाँ पर क्या होता है? आप एक बात बताओ, क्या आप अपने कान को हिला सकते हो? आप ऐसे हिलाने का मतलब नहीं है, मतलब नॉर्मली अभी आप मानो मुझे देख रहे हो, स्ट्रेट बैठे हो, आप लोग खुद से देखो, क्या आपके कान हिलते हैं अपने आप से? अपने आप से हिलते हैं? नहीं हिलते हैं। ठीक है, आपके कान हैं जो खुद से नहीं हिलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आपका जो पिन्ना है, मैंने इसको क्या बताया, इसको क्या बोलते हैं? ओरिकल्स भी बोलते हैं। इसका मतलब आपके पिन्ना के अंदर कौन सी मसल है? ओरिकुलर मसल है। तो अब आप ये बताओ, आपके कान हिलते हैं बच्चे? नहीं हिलते हमारे कान, नॉर्मली हमारे कान नहीं हिलते हैं। एक दो एक्सेप्शनल केस होंगे जिनके हिलते होंगे। ठीक है, तो हमारे कान नहीं हिलते। तो कान को, पिन्ना को हमने क्या बोला? दूसरा नाम ओरिकल। मतलब आपके इसमें कान में कौन सी मसल है? ओरिकुलर मसल। तो अब आप खुद बताओ, जब आपके कान हिलते नहीं हैं तो आपकी ये मसल फंक्शनल है या नॉट फंक्शनल है? तो इसका रीज़न क्या है? मैंने आपसे पूछा आपके पिन्ना मूव करते हैं, आप कहोगे नहीं मैम नहीं मूव करते हैं। क्यों नहीं करते?
क्योंकि हमारे पिन्ना मतलब हमारे पिन्ना में कौन सी मसल है, ऑरिकुलर मसल। दैट मीन्स आपकी ऑरिकुलर मसल्स क्या है बच्चे, नॉट फंक्शनल है, नॉट फंक्शनल है। अब ये हमारे अंदर इस वक्त काम नहीं कर रही, कभी हमारे एंसेस्टर वगैरह में करती होगी। एंसेस्टर क्या होते हैं, पूर्वज। तो हमारे अंदर अभी ये नॉट फंक्शनल है। तो जो ऑर्गन हमारे अंदर अभी नॉट फंक्शनल है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब आपके पिन्ना मूव नहीं करते हैं, आपकी ऑरिकुलर मसल्स नॉट फंक्शनल है। ठीक है, आपकी जो ऑरिकुलर मसल्स है बच्चे वो नॉट फंक्शनल है, मतलब कि ये क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर सुनो, मे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आपके लिए, पर इतने सारे मान लो 100 में से कोई एक तो होगा एक्सेप्शनल में जिसके हिलते भी हो, तो आप कहोगे मैडम तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एटाविज्म बोलते हैं। जब ह्यूमन के पिन्ना मूव करते हैं तो दैट फिनोमेना मतलब वो फिनोमेना जिसमें पूर्वज के जो कैरेक्टर्स हैं वो आने लग गए हैं, उसके मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एटाविज्म। यही आपका क्वेश्चन बन जाता है नेट का। ठीक है बच्चे, तो एटाविज्म है ये। तो एटाविज्म क्या होता है, जब हमारे एंसेस्टर के कैरेक्टर्स हमारे अंदर दिखाई देने लगे, विजिबल होने लगे। मतलब मान लो अब नॉर्मली तो किसी के कान नहीं हिलते हैं, पर अगर मानो किसी के पिन्ना मूव करने लग जाए, दैट मीन्स उसके एंसेस्टर के कैरेक्टर्स आपके अंदर आए हैं। ठीक है, तो उसके हिलते होंगे कान है जो। समझ में आया ये कंसेप्ट? ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो नॉर्मली देखो, आप एक और एग्जांपल बताती हूँ डॉग का। डॉगी जानते हो, है ना? आप देखते हो जब भी उसको कोई आवाज़ आती है तो वो ना कान खड़े कर लेता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं एकदम से। देखते हो वो कान खड़े करने का मतलब क्या है, वो साउंड को कलेक्ट कर रहा है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। वो काम क्या करते हैं, उसके जो कान खड़े होते हैं उसका काम क्या होता है, कलेक्ट करना साउंड की वेव्स को। अब ये बताओ मुझे, पिन्ना का इतना सब कुछ समझ में आया, तो एटाविज्म को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? रीअपियरेंस, दोबारा से जब एंसेस्टर के फीचर नजर आने लग जाए तो रीअपियरेंस ऑफ द एंसेस्टर फीचर इज नोन एज द एटाविज्म। ओके, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम ऑरिकुलर मसल क्या काम कर, जैसे मैंने आपको बताया आपके पिन्ना में ऑरिकुलर मसल्स होती हैं, है ना, ये नॉट फंक्शनल है। वैसे ऑरिकुलर मसल का काम क्या होता है, प्रेजेंट, जैसे वैसे मूव करने की पोजीशन में नहीं है बट वैसे प्रेजेंट तो काम क्या कर रही होती है। अब आप देखो आपके कान और आपके फेस की स्किन, मतलब कान को फेस की स्किन से अटैच करने का काम आपकी ऑरिकुलर मसल्स ही कर रही होती हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, तो पिन्ना को फेस से अटैच, मतलब ऐसा तो ना आपका कान हवा में लटक रहा है, भैया आपकी फेस की स्किन से तो अटैच है, तो ये जो अटैचमेंट है ये ऑरिकुलर मसल्स ने ही प्रोवाइड करी है। अब ये बताओ इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ से क्या हुआ, अभी मैं बोल रही हूँ, मम्मी बोलती है, घर में जो भी लोग बोल रहे हैं, आप वीडियो सुन रहे हो, सबकी आवाज़ को आपने क्या किया, इससे कलेक्ट कर लिया। तो कलेक्शन ऑफ साउंड वेव किसके थ्रू हुआ, आपके पिन्ना के थ्रू। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर का ही तो पार्ट है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में तो आ रहा है। इसके बाद चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये दिख रही है आपको आगे रास्ता, अब ये तो आपको तो बाहर से नहीं दिख रहा पर अंदर तो है। ये जो रास्ता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। मतलब कि ये जो साउंड यहाँ पे कलेक्ट हुई, अब ये कलेक्ट होकर आगे जाएगी भी तो सही, रास्ता है, एक तरीके का पैसेज होता है। ये पूरा क्या है बच्चे, एक तरीके का पैसेज होता है। किसका, साउंड वेव का। जितनी भी यहाँ पर कलेक्ट हुई हैं, अब वो कलेक्ट हुई हैं जो, अब वो इकट्ठी होकर के आगे निकल रही हैं। ओके, तो एक तरीके का क्या है, ये पैसेज है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। इसको, इस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। जो साउंड वेव कलेक्ट हुई है ना, उसके जाने के लिए रास्ता भी तो होना चाहिए, तो ये वो रास्ता है। ठीक है बच्चे, ये बात याद रखना। चलो और क्या बताते हैं, अब आप देखोगे इस रास्ते में ये स्किन भी प्रेजेंट है, स्किन भी प्रेजेंट है। ये स्किन है जो, इस स्किन के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरियोमिनस ग्लैंड। और आपको पता है जहाँ कहीं पर भी नाम आ जाए ग्लैंड का तो समझ जाना सिक्रीशन तो ऑटोमेटिक वहाँ से हो रहेगा। ठीक है, तो याद रखना आपकी जो ऑडिटरी कैनाल है, ध्यान से सुनो बच्चे, आपकी जो ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है, मतलब ये जो स्किन है, स्किन के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है आपकी, सेरियोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट है। स्किन के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है आपकी, सेरियोमिनस ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड है ये किसको सिक्रेट कर रही होती है बच्चे, सेरियोमिनस को, सेरियोमन को। सेरियोमिनस ग्लैंड किसको रिलीज करती है, सेरुमन, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स। देखो
कभी देखते हो कान के अंदर थोड़ा सा शहद टाइप का मटेरियल निकलता है, देखा है ना, सबके कानों में होता है, उसको क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ईयर वैक्स। तो क्या मैंने बोला, ऑडिटरी कैनाल, ये साउंड वेव को कलेक्ट कर लिया पहली बात तो। ठीक है, ये जो स्किन है इसमें कौन सी ग्लैंड है आपकी, सेरुमिनस ग्लैंड है। ये जो सेरुमिनस ग्लैंड है ये क्या प्रोड्यूस करती है, सेरुमन, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स बोलते हैं। तो अब आप कहोगे मैडम इसका काम क्या होता है, ये कान में तो हमारे सबके में होता है, ये तो आपको पता चलेगा, आप कान को खुजाते हो ना। ठीक है, तो देखना, तो कहोगे इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करता है बच्चे, जितना भी डस्ट पार्टिकल होता है उसको ट्रैप करने का काम कर रहा होता है। जैसे देखो जितना भी डस्ट होता है वो नाक के द्वारा हमारा ट्रैप हो जाता है, तो ये भी तो एक तरीके की ओपनिंग है कान में, है ना, तो यहाँ से भी तो डस्ट एंटर कर रहा होगा। तो जितना भी डस्ट होता है, मिट्टी वगैरह डस्ट होता है, जो ईयर वैक्स क्या कर लेता है, उसको ट्रैप कर लेता है। ट्रैप का मतलब होता है जकड़ लेना, पकड़ लेना उसको। ठीक है बच्चे, आ गई बच्चे बात समझ में, इतनी बात। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बता दिया। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन सुनो, मान लो कि किसी के अंदर ईयर वैक्स ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है अगर ईयर वैक्स, तो कान में खुजली भी होने लगती है, जिसे लेकर के आप लोग सेफ्टी पिन से, पेन से, इन सब से निकालते रहते हो, पर बच्चे नहीं करना, अभी आगे बताएंगे क्यों नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ तक अब ये बताओ, ये पार्ट क्लियर, एक्सटर्नल का ये भी क्लियर। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आता है आपका, देखो ये जो वाइट कलर से बनाया हुआ है ना, इसको मैं रेड से बना देती हूँ मानो, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ईयर ड्रम बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं हम लोग, ईयर ड्रम बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी होता है। ईयर ड्रम बोलते हैं इसी को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो बच्चे कान का पर्दा। ठीक है, आप लोग हिंदी में बोलते हैं ना कान का पर्दा है, तो कान के पर्दे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम, और इसी का और नाम क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है बच्चे, तो देखो ये, अब देखो यहाँ से आते, अब यहाँ से जितनी साउंड वेव इकट्ठी हुई थी वो ट्रैवल कर रही है इस रास्ते से, अब ये वेव इससे टकराएगी किससे, कान के पर्दे से। अब यहाँ पर नॉर्मली आवाज़ आ रही है, धम 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 आवाज़ करके ऐसे आ रही है ना, कान के पर्दे पर टकराई तो आवाज़ आएगी धम 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 धम, एकदम तेज अंदर की तरफ, तभी तो आगे वाइब्रेट करेगी। तो देखो एक नॉर्मल आवाज़ आ रही है, देखो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना, नॉर्मल आवाज़ आ रही है धम धम धम, पर्दे से टकराती धम धम धम, एकदम से इस तरीके से, है ना, मतलब यहाँ पर आकर के वाइब्रेशन ज़्यादा होने लग गई है। ठीक है, ये बात समझना आप मेरी। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसका फंक्शन ही क्या हो गया, यहीं की यहीं अगर मैं आपसे पूछूं फंक्शन इसका, ईयर ड्रम का, तो ईयर ड्रम का फंक्शन क्या होता है, जनरेट करना, किसको, जनरेट करना किसको बच्चे, वाइब्रेशंस को। समझ में आया, वाइब्रेशन को जनरेट करना, सिग्नल है जो, मतलब अब जितना भी सिग्नल बाहर से आ रहा है उस सिग्नल को मिडिल ईयर तक देना, है ना, इसका काम होता है ये। तो मतलब इसको आप लिख सकते हो ऑसिलेट द ऑसिलेशन, या वाइब्रेशन, जनरेट द वाइब्रेशन, या जनरेट द ऑसिलेशन, या सिग्नल्स को पहुंचाना मिडिल ईयर तक, ये सारा इसका काम होता है। समझ में आया। तो ईयर ड्रम का नाम क्या क्या होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ईयर ड्रम का ही दूसरा नाम क्या होता है, कान का पर्दा बोलते हैं इसी को, और इसी का नाम क्या होता है बच्चे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी होता है। इसी का नेक्स्ट नाम क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। अब देखो जरा, हम लोग क्या करते रहते हैं, गंदी आदतें हैं जो, क्या करते रहते हैं, कान में या तो ईयरबड्स डालते हैं ना, खुजली करते रहते हैं, है ना, या फिर मतलब जब कान में खुजली हुई तो हम कुछ नहीं देखते, या कोई सेफ्टी पिन होगी तो दबा लगे रहेंगे उसके अंदर। कोई तो इतने महान होते हैं कि वो पेंसिल से लग जाते हैं। तो बच्चे ईयर ड्रम मतलब कान का पर्दा बड़ा सेंसिटिव है, तो ये खराब ना हो जाए, फट ना जाए, है ना, ब्रेक ना हो जाए, तो इसके लिए गॉड ने तो पहले से इसके ऊपर प्रोटेक्शन बना के भेजी है, लेकिन हम इतने महान, हम उस प्रोटेक्शन को भी तोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गई है, यहाँ पर जो प्रोटेक्शन हुई है यहाँ पर, तो देखो ये किस तरीके से प्रोटेक्शन है। ये क्या है आपका, ईयर ड्रम है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है आपका, ईयर ड्रम है। ठीक है, अब ईयर ड्रम है जो, इसके ऊपर देखो यहाँ से बाहर की तरफ से भी प्रोटेक्शन करी हुई है, और ईयर ड्रम में इधर से भी देखो, इनर साइड से भी प्रोटेक्शन करी हुई है। ठीक है, तो देखो बाहर साइड से जो प्रोटेक्शन करी हुई है, आउटर कवरिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, स्किन बोलते हैं, कि डायरेक्ट पर्दे पे ना लग जाए कोई चीज़, तो इसको क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। और इनर साइड में जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो देखो आउटर साइड पे प्रोटेक्शन किसके द्वारा है, स्किन के द्वारा। लिख लो, अपनी नोटबुक में लिख लिया करो एक बार। ठीक है, तो देखो आउटर कवरिंग है जो, आउटर जो प्रोटेक्शन है उसको तो हम लोग बोलते हैं बच्चे स्किन, और इधर की तरफ जो प्रोटेक्शन है वो किसकी है, म्यूकस की मेम्ब्रेन से है। ठीक है, म्यूकस की मेम्ब्रेन से है। इतनी बात याद रहेगी।
अब देखो जरा, ठीक है, अब प्रोटेक्शन तो भगवान ने प्रोवाइड कर दी। अब एक बात ये भी सुनो, मैंने आपको सबके बारे में बताया कौन किससे बना हुआ है, तो आप ये भी पूछ सकते हो कि मैम ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, भाई एक बात हमेशा याद रखो बच्चे, लेक्चर सुनने से पहले आप लोग क्या हो, आप लोग कहोगे मैडम इतना डिटेल में बता रहे हो, फ्यूचर के डॉक्टर हो आप लोग। जब आपको यही नहीं पता चलेगा कौन सी चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है, तो फिर क्या चीज़ का इलाज करोगे। तो एक चीज़ का कंसेप्ट अपने दिमाग में डाल लो कि आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, डॉक्टर हो तभी आपने बायो को सिलेक्ट किया है, तो उसके लिए भाई मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है बच्चे, नोट्स बनाओ फटाफट, जो भी चीज़ लिखते हो, ऐसा तो मैं फास्ट नहीं करवा रही या फिर ऐसा कोई चीज़ आपकी रह नहीं रही, नोट्स बनाओ आराम से, अपने वीडियो को पॉज करो, जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आता फिर सुनो, नहीं आता फिर मैं किस लिए हूँ। ठीक है, तो देखो अब आगे का देखो बच्चे, तो आपका जो ये ईयर ड्रम है बच्चे, ये तो मेम्ब्रेन बाहर की तरफ स्किन से प्रोटेक्शन है, इधर की तरफ क्या है, म्यूकस का प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो अब ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या जो ईयर ड्रम है, ये बना भी तो होगा बच्चे किसी ना किसी चीज़ का, तो ये किसका बना हुआ होता है, लिख लेना, ये बना हुआ किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। अब जरा सुनो बच्चे, मान लो कोई नॉर्मल चोट लगी कान में, मान लो किसी ने आपके कान के ऊपर खींच कर मारा थप्पड़, मानो वो नॉर्मल चोट में है, अब वहीं पे पता चले खींच करके झपाक देनी मारा आपके कान के ऊपर, तो समझ लो गया पर्दा फिर तो भैया बहुत सेंसिटिव चीज़ है बच्चे ये। ठीक है, तो याद रखना, तो बड़ी चीज मानो छोटी मोटी चीज़ होगी, छोटी मोटी चोट होगी, देन ये आपका रिपेयरेबल है, लेकिन बहुत तेज वाली चोट अगर आपके कान पे लगी है, देन दिस इज़ नॉट रिपेयरेबल। ओके, बढ़ जाऊँ आगे, चलो यहाँ तक हो गया। तो ये मैंने आपको क्या बताया है पूरा, देखो ये कनेक्टिव टिश्यू ये इसमें बना भी दिया मैंने, बता भी दिया पूरा। ठीक है, अब देखो इतना पार्ट मैंने आपको बता दिया, ये सारा किसके अंदर काउंट होता है, आपके एक्सटर्नल ईयर में। अब आता है इतना पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है आपकी बुक में रेड कलर का दिया हुआ है, वो एनसीईआरटी में है ना, वो वाला पार्ट। अब ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल ईयर। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल ईयर बोलते हैं। मिडिल ईयर क्या बोला मैंने, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में क्या आती हैं आपकी, ईयर ओसिकल्स आती हैं। ईयर ओसिकल देखो, एक बोन ये नज़र आ रही है, एक बोन ये नज़र आ रही है और एक बोन ये नज़र आ रही है। ठीक है, तो मिडिल ईयर के अंदर क्या होती है, दो चीज़ होती है। पहले तो सुनो, ईयर, इन तीनों बोन को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ईयर ओसिकल्स। इन तीनों बोन को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ओसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तीनों बोन्स को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ओसिकल। और तीनों बोन को लर्न करने की ट्रिक क्या है, मिस। ठीक है, मिस का मतलब क्या हो गया, मेलस। एम का मतलब क्या हो गया, मेलस। आई का मतलब क्या हो गया, इनकस। और एस का मतलब क्या हो गया, स्टेप्स। ओके, मिस इसकी ट्रिक है बच्चे, ये कर लेना। ठीक है, अब इनकी शेप कैसी होती है, देखो ये जो मेलस है ये आपको हथौड़े जैसी शेप की नहीं नज़र आ रहा, तो ये हथौड़े जैसी शेप का होता है। इनकस क्या होता है, एनविल शेप का होता है। और स्टेप कैसा होता है, स्टीयर अप शेप होता है, ये स्टीयर अप शेप होती है इसकी, जैसे प्रेस नहीं होती, प्रेस उस टाइप का होता है ये। ठीक है बच्चे, चलो तो मैंने आपको ये भी, और देखो मैंने क्या बोला, ये बीच में मिडिल ईयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने बोला बच्चे मिडिल ईयर में ईयर ओसिकल्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओसिकल। ओसिकल का मतलब क्या होता है, ओसिकल का मतलब होता है बच्चे स्मॉल बोन, मतलब छोटी हड्डी। तो ये जो तीनों बोन्स हैं ये छोटी छोटी होती हैं बहुत, ठीक है, स्मॉल बोन्स में काउंट होती है। तो कान के अंदर है स्मॉलेस्ट बोन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ओसिकल्स। ओके, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये ईयर ओसिकल्स के बारे में हो गया, ये बात याद रखना। इन तीनों छोटी छोटी बोन्स का काम क्या होता है, तीनों बोन्स का जो काम है, इनका काम क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड मतलब ईयर कान के पर्दे से टकरा करके अब ये इधर गई। एम्प्लीफिकेशन मतलब आपके पास जो आवाज़ आएगी बिल्कुल एम्प्लीफाई हो करके आएगी, क्लियर आएगी। मैं अभी बोल रही हूँ ना, आप बिल्कुल क्लियर सुन रहे हो, ऐसा थोड़ा ना बीच में धम धम हो रही है, मतलब कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर ना सुनाई दे। अगर आपके कान में मानो आवाज़ कम और फालतू की आवाज़ें ज़्यादा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं दिक्कत है कान में, ठीक है। तो याद रखना ये एम्प्लीफिकेशन होती है यहाँ पर साउंड की, है ना। एम्प्लीफिकेशन मतलब साउंड और अच्छे से क्लियर हो करके यहाँ एंट्री कर रही होती है कान के अंदर। देखो अब बाहर से आवाज़, जैसे मैं जो भी बोल रही हूँ आपके एक्सटर्नल ईयर से, अब वो कहाँ पहुँच गई है, मिडिल ईयर के पास पहुँच गई है, ठीक है। तो एम्प्लीफिकेशन मतलब और क्लियर, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ ना, तो अब आवाज़ आएगी, मैंने बोला बच्चे क्लियर, अब यहाँ पर पहुँच कर आवाज़ आएगी क्लियर, एकदम इस तरीके से एकदम तेज़ आवाज़, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन,
क्लियर हुई ये बात। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो मिडिल ईयर है इसमें दो चीज़ मिलेगी आपको, एक तो ईयर ओसिकल, ये तीनों मैंने बता दिया। अब तुमने देखा होगा बच्चे यहाँ पर देखो ये पैसेज भी बनाया हुआ है मैंने, इसको क्या बोलते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, यूस्टेशियन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब। इस ट्यूब का क्या काम होता है कान के अंदर, इस ट्यूब का काम क्या होता है बच्चे, बैलेंस को क्रिएट करना। ये क्या कर रही होती है, बैलेंस। आप कहोगे मैडम कान में कौन सा बैलेंस है, अब एक बात बताओ बच्चे, आपको सुनाई देता है ना, अभी आप लोग वीडियो सुन रहे हो या कोई भी बातें आप लोग आपस में करते हो, आप लोगों को सुनाई देता है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है एक कान से कुछ और सुन रहा होगा, एक कान से कुछ और सुन रहा होगा, ऐसे तब पागल हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है। मतलब दोनों साइड आपको इक्वल सुनाई दे रहा है, इक्वल प्रेशर है, तो वो मेंटेनेंस करने का काम कौन कर रहा होता है बच्चे, आपकी यूस्टेशियन ट्यूब कर रही होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं, मतलब एक बात याद रखना कि प्रेशर दोनों साइड इक्वल करने का काम, आपके कान में दोनों साइड प्रेशर को इक्वल करने का काम कौन कर रही होती है, यूस्टेशियन ट्यूब कर रही होती है। अब आप कहोगे कैसे, इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आप लोग कभी उसमें गए हो, फ्लाइट में गए हो, नहीं भी गए तो कभी फ्यूचर में ज़रूर जाओगे। अब आप पढ़ोगे लिखोगे तो ज़रूर फ्लाइट में भी मूव करोगे, ठीक है। पापा के पैसे से नहीं, अपनी मेहनत की कमाई से जाओ, पढ़ो लिखो, इस लायक बनो कि आप उसमें मतलब कि इसमें है फ्लाइट में जा सको। तो पता है उसमें क्या होता है, देखो जब हम उसमें बैठते हैं ना, तो बैठने के बाद ना एकदम से जैसे वो हवाई जहाज ऊपर की तरफ उड़ता है, तो कानों में ना प्रेशर जनरेट होता है एकदम से, कई बार प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। और ना प्रेशर जनरेट होने के बाद कुछ देर बाद क्या होता है, जब एकदम फ्लाइट होने लग जाता है ना, उड़ने लगता है हवाई जहाज, तो आवाज़ आती है टक, एकदम से आवाज़ आती है, कान में आवाज़ आएगी और कहीं नहीं आएगी। जैसे प्रेशर बनता है एकदम से आपको कानों में, और फिर एकदम से आवाज़ आती है टक, और वो आवाज़ आनी बच्चे बहुत ज़रूरी होती है। इसका मतलब क्या, जो आवाज़ आ रही है ना टक, दैट मीन्स आपके कान में दोनों साइड में क्या है, प्रेशर है जो इक्वल हो गया। अगर बच्चे वो प्रेशर इक्वल नहीं हुआ, मतलब कि अगर ये आवाज़ नहीं आई ना टक वाली, भगवान कसम इतना भयंकर दर्द उठेगा ना कि आप जहाँ भी जा रहे हो उससे पहले कहोगे भाई मेरे को तो हवाई जहाज से उतार दे नीचे, इतना ज़बरदस्त दर्द होगा। आपके कान के अंदर बच्चे यूस्टेशियन ट्यूब है जो ये प्रेशर को इक्वलाइज कर रही होती है, मेंटेन कर रही होती है। अगर ये ट्यूब अपना अच्छे से काम ना करे ना, तो कान में इतना ज़बरदस्त दर्द होगा ना, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा वो दर्द। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आप लोग नॉर्मली भी देखो, कभी आप मतलब प्रेशर हो जाता है, कभी कभी देखते हो कभी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कई बार हमारे कान ऐसे लगता है सुन हो गए, सुन हो गए। इसका मतलब क्या, उस टाइम पर यूस्टेशियन ट्यूब है, मतलब हो सकता है प्रेशर हो एयर का, उसका कुछ दबाव हो, तो उसमें क्या होता है कान अपना बैलेंस बना रहे होते हैं, मतलब यूस्टेशियन ट्यूब है जो बैलेंसिंग का काम कर रही होती है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद देखते हो आप लोग कान खुल जाते हैं, बिल्कुल खुल जाते हैं ना, मतलब प्रेशर इक्वल हो चुका है उस टाइम। तो यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या होता है, कान में दोनों साइड में प्रेशर को मेंटेन रखने का काम होता है। यूस्टेशियन ट्यूब का इक्वलाइज करना होता है प्रेशर को ऑन बोथ द साइड ऑफ ईयर। तो यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या हो गया, इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ द साइड ऑफ ईयर। समझ में आया, तो ये मिडिल ईयर भी हो गया। चलो अब आते हैं हमारे इनर ईयर के पास, है ना। अब आते हैं हमारे इसके पास, इनर ईयर के पास। इनर ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ईयर भी बोलते हैं। इनर ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इनर ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ईयर भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इनर ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ईयर भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, कोक्लिया। ये दिख रही है आपको ये सारी चीज़ें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोक्लिया। और इनका काम क्या होता है, कोक्लिया का मेन फंक्शन ही क्या होता है बच्चे, हियरिंग का काम होता है, सुनने का काम। देखो सब जगह इन्होंने साउंड वेव को कलेक्ट किया, इसने ट्रैवल करने का रास्ता किया, यहाँ पर एम्पलीफिकेशन हुआ। अब हियरिंग, सुनने का जो मेन काम है, अब यहाँ से क्या होगा, हियरिंग का काम यहाँ से होएगा, है ना, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें होती है, ऑर्गन ऑफ कोटाई, पार्ट्स होते हैं अलग अलग, देन उसके पास सिग्नल हमारे ब्रेन। देखो मैंने हमेशा अभी अब तक आपको बताया, आँखें हैं देखने का काम कर रही हैं, लेकिन वो देखने का जो सिग्नल है वो आपके ब्रेन से आ रहा है। सेम इसी तरीके से कानों का काम है सुनना, सुनने का काम मतलब आवाज़ को कलेक्ट करके लेके जा रहा है। अब ये सारे सिग्नल को कहाँ लेके जा रहा है, कलेक्ट करके ब्रेन तक। अब ब्रेन से सिग्नल आएगा सुनने का, तभी तो मैं जितना बोल रही हूँ आप लोग उसको समझ पाओगे कि हाँ मैम क्या बोल रही है, क्या समझा रही है, तब वो आपको तब समझ में आएगा। इतनी बात क्लियर हुई है बच्चे, इतनी बात क्लियर हुई है। तो वो काम किसका होता है, आपके इनर ईयर का होता है। समझ में आया। तो अभी
बता देती हूँ इनर ईयर के बारे में भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर, फिर उसका डिटेल मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूँ, क्योंकि लेंदी हो जाएगा, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो बना दूँगी तो फिर आप लोग बोलोगे मैम इतनी लंबी बना दी, थोड़ी छोटी बनाया करो, सुनने में इंटरेस्ट भी आता है। हाँ, तो अब देखो इसके बाद आगे देखते हैं। देखो ये रहा, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। देखो ये है आपका क्या, इनर ईयर। एक बार इसके स्ट्रक्चर देख लो, दिख गया? ये है आपका इनर ईयर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनर ईयर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका इनर ईयर। इनर ईयर में आपने देखा, ये देखो इनर ईयर है, इनर ईयर हो गया आपका इंटरनल ईयर, ठीक है। देखो आपका इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर अगर हम लोग खोल के देखते हैं तो इसमें होती क्या क्या चीज़ें, पहले इतने को ही देख लो बच्चे, पहले ये देखो। अब अभी मैंने आपको जो स्ट्रक्चर पहले दिखाया हुआ था उसी को खोल करके दिखाया है पूरा मैंने ये, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है, इनर ईयर के अंदर होती क्या चीज़ है बच्चे, देखो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 1 2 3, मतलब देखो ये रही 1 2 और ये तीसरी, ठीक है। ये देखो वेट, ये देखो 1 ये रही, 2 ये रही और तीसरी ये रही, ठीक है। अब जरा सुनो मैंने क्या बोला है। अब हमारा जो इंटरनल ईयर होता है, इंटरनल ईयर का काम ही क्या होता है, हियरिंग का था। तो सुनो इंटरनल ईयर में क्या होती है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, पता चल गई, 1 2 और 3, ठीक है। क्या क्या होती है इंटरनल ईयर में, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। और आपको पता है ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में होती है एक दूसरे के, ठीक है। क्या होती है, 90 डिग्री में होती है। तो मैंने क्या बताया आप, ये किसका स्ट्रक्चर है, पूरा कोक्लिया का स्ट्रक्चर है। ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है, देखो पूरा किसका स्ट्रक्चर है, ये कोक्लिया का स्ट्रक्चर है बच्चे, ठीक है। कोक्लिया का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, ये ऊपर क्या होती हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। और ये जो फूला हुआ पार्ट है, इस फूले हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एम्पुला। फूले हुए पार्ट को फूला हुआ पार्ट बोलो, या इसको स्वेलन पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एम्पुला बोलते हैं। तो इंटरनल ईयर में क्या है, पहले स्ट्रक्चर समझो क्या है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। अब पूरा स्ट्रक्चर देखो एक बार, इसको मैं छोटा करके दिखाऊं, अब पूरा स्ट्रक्चर समझो एक बार। देखो क्या है, इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये फूला हुआ पार्ट, इसमें क्या है, ये फूला हुआ पार्ट, इसको एम्पुला बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर को समझना बच्चे पहले पूरा, ठीक है। अब देखो इसमें देखो एक पार्ट ये है इस तरीके से, फिर ये आगे कोइल हो गया, देखो अंदर से, ठीक है। और एक बाहर से है ना, बाहर से है, ये देखो ये बाहर की तरफ है, ठीक है। तो अब समझो जरा क्या है, तो बाहर वाला है जो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोनी लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ मतलब ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये किससे कवर है बच्चे, किससे सराउंडेड है, बोन से। बोनी लेब्रिंथ मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है ये बोन से कवर है, और अंदर वाले को हमने क्या बोला है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, है ना, मतलब इसके अंदर मेम्ब्रेन है। ये वाला पार्ट पूरा बोन से कवर है ऊपर वाला, और अंदर वाला जो है पूरा वो किससे कवर है, मेम्ब्रेन से कवर है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो आपकी मतलब बाहर है जो मेम्ब्रेनस, सॉरी बोनी लेब्रिंथ, और अंदर है पेरी लेब्रिंथ। इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, कॉर्नर पर है ना, मतलब तो उसको बोलते हैं पेरी लिम्फ। ओके, अब अंदर की तरफ मेम्ब्रेन की ये वाला जो पूरा है, इसको क्या अंदर है तो उसको बोलेंगे एंडोलिम्फ। ओके, तो क्या बताया मैंने, पहले स्ट्रक्चर को समझो, फंक्शनिंग तब पता चलेगी आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बाहर की तरफ क्या है आपका, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो लिक्विड है उसको बोलते हैं पेरीलिम्फ, और अंदर की तरफ है जो उसको क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई बच्चे। अब देखो, अब आपका ये एंडोलिम्फ और ये सब क्लियर हुआ। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, ओटोलिथ प्रेजेंट होते हैं। ये जो एंडोलिम्फ है ना, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके, ओटोलिथ। और ओटोलिथ के 2 पार्ट है, अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, यूट्रिकुलाई, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सेक्यूल, और दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, ओटोलिथ। क्या बोलते हैं, ओटोलिथ। अब आप कहोगे मैडम ये क्या पढ़ा रहे हो, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ मैंने स्ट्रक्चर को खोल के दे दिया। पहले स्ट्रक्चर को समझो, देन हम इंटरनल ईयर है, मतलब ये जो कोक्लिया है इसके फंक्शन को समझ पाएंगे। तो मैंने क्या बताया, ये जो एंडोलिम्फ है ना, यहीं पर क्या होता है, अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रिकुलाई, है ना। अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो अपर पार्ट को हमने क्या बोला है, देखो यूट्रिकुलाई, क्या बोला, यूट्रिकुलाई। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सेक्यूल, और दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, ओटोलिथ बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। और अंदर नीचे देखो ये क्या है, कोइलिंग, है ना, ये सारी क्या है आपकी, कोइलिंग है इन सब की,
ठीक है। इन कोयलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोक्लिया बोलते हैं। और कितने कोयल होते हैं, 2 × में 3 की 2:3/4 इतने कोयल्स होते हैं आपके कान के अंदर, कोक्लिया के। इतनी बात समझ में आई। पहले स्ट्रक्चर बताओ, समझ में आया पूरा है बच्चे? स्ट्रक्चर पूरा समझ में आया आपको? तो ये बात याद रखना, बाहर किससे प्रोटेक्टेड है, ये बोनी लैब्रिन्थ से, बोन से, ठीक है। और अंदर किससे है, मेम्ब्रेन से है। इसके बोनी लैब्रिन्थ और पेरी लैब्रिन्थ के बीच में क्या भरा हुआ है, मेम्ब्रेनस के बीच पेरिलीफ, और अंदर की तरफ क्या होता है आपका एंडोलीफ। पहले पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब कल क्या करेंगे बच्चे, हम लोग इस स्ट्रक्चर को आगे पूरा करेंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आगे देखो हम लोग पूरा करेंगे इस तरीके से, आगे पूरा ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में, इंटरनल ईयर के बारे में। अब मैं आज ही करवा दूंगी तो फिर बच्चे बीच में छोड़ दूंगी तो वीडियो या तो बड़ी हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। तो आज मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ वीडियो को, ठीक है। कल मैं आपको पूरा, तो देखो यहाँ पर ये मैंने आपको पूरा बता दिया है ह्यूमन ईयर। तो देखो पहले यहाँ पे समझो, ये एक्सटर्नल था, ये मिडिल था, पूरा हो गया। इंटरनल ईयर देखो यही बनाया हुआ मैंने, ये क्या है, कोयलिंग क्या है, सारी कोक्लिया है। और यही सारी चीज़ अब मैं आपको कल की वीडियो में यहाँ से बताऊंगी। यहाँ से मैं आपको बताऊंगी इंटरनल ईयर का क्या फंक्शन होता है, देन हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग करेंगे। समझ में आया है ना? समझ में आया बच्चे? ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। ओके, यहीं पर स्टॉप करती हूँ बच्चे आज की वीडियो को मैं। तो ठीक है बच्चे, थैंक यू।